नाम का एक राजा राज करता था। उसके इंद्र, वर्ण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। ये बहुत ही सत्यवादी राजा हुआ और भगवान विष्णु का परम भगत था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की एक लड़की पैदा हुई। उसने उस लड़की का नाम, ऊपरला नंबर द्वारा भी जाओ, उस लड़की का जो नाम था चंद्रभागा रखा। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वो अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति बहुत ही कमजोर है, ये व्रत नहीं कर सकता और मेरे पिताजी की आज्ञा बहुत कठिन है। जब दशमी आई, दशमी को ही राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। अब उसको सुनकर के शोभन अपनी पत्नी के पास, चंद्रभागा के पास गया। उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बताओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो मैं अवश्य मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यहां तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी घास, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यह मनुष्य की कैसे भोजन कर सकते हैं? अगर आप भोजन करना चाहते हो तो यहां से कहीं दूर चले जाओ। यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत करना पड़ेगा। शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना उत्तम है, मैं अवश्य करूंगा। भाग्य में जो लिखा है वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए, जागरण के लिए रात्रि आ गई। वो शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करवा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई। उसके पति की आज्ञा थी, परंतु पिता के घर रहना ही उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त, शत्रुओं से रहित उसे एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था। वो तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उस राजा के दामाद को देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई मान करके उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख करके आसन से उठ खड़ा हुआ। अपने ससुर, अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा जी
सब सुकुशल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल पूर्वक है। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और दूसरा सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला, हे ब्राह्मण, ये सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से, इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ। परंतु ये अध्रुव है, सदा रहने वाला नहीं है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है? सो आप मुझे बताइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ ना समझो। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया, उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री यानी कि मेरी स्त्री चंद्रभागा से जाके कहोगे। चंद्रभागा ने आजीवन एकादशी का व्रत रखा है, वो इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां जाकर के चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत बताया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूं। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वो सोम शर्मा ब्राह्मण उस चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपने स्त्री चंद्रभागा को देख करके प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से मैं एकादशी का व्रत करने लगी। 8 साल के उपरांत ही कन्या को व्रत करने की शास्त्र सम्मति है। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय काल के अंत तक रहेगा। तो चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके उसके दिव्य आभूषण वस्त्रों से सज करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। तो हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महात्म बताया है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल एकादशी